गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हमारी नई वीडियो का नया टॉपिक है निर्देशन गाइडेंस, जो कि बीएड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बीएड ही क्या, ये अदर सारे एग्जाम्स के लिए भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट निर्देशन गाइडेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर देना वीडियो को अगर अच्छी लगे, और अगर आपकी थोड़ी सी भी हेल्प हो वीडियो से तो ठीक है, और शेयर कर देना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे उसमें मीनिंग ऑफ गाइडेंस, नेचर एंड स्कोप देखेंगे, इसके डेफिनेशन, टाइप्स, ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल्स। इसमें से जितने भी टॉपिक्स हो पाएंगे मैं ट्राई करूँगी कि कवर करा दूँ इस वीडियो में। वीडियो को ज़्यादा लेंथी तो बनाऊँगी नहीं, देखूँगी शॉर्ट में कितने टॉपिक कवर हो जाते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ गाइडेंस, कि गाइडेंस होता क्या है। निर्देशन, ठीक है, निर्देशन का मतलब क्या है। जो निर्देशन है, निर्देशन अंग्रेजी शब्द गाइडेंस का एक हिंदी रूपांतरण है जिसका अर्थ है मार्ग दिखाना या मार्गदर्शन करना। एक होता है निर्देशन, एक होता है परामर्श। जो मनुष्य होता है उसके भीतर एक ऐसी क्षमता विद्यमान होती है, एक ऐसी पावर होती है जिससे वो दूसरों को, किसी अदर पर्सन से परामर्श और निर्देशन ले सकता है और दूसरे को परामर्श और निर्देशन दे भी सकता है। ठीक है, ये हर किसी के अंदर क्वालिटी होती है। निर्देशन एक ऐसी प्रणाली होती है जो विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान हेतु महत्वपूर्ण है। देखिए, ये विद्यार्थियों को, निर्देशन जो होता है गाइडेंस, वो सिर्फ विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान हेतु ही आवश्यक नहीं होती है, अदर हर एक इंसान के लिए ज़रूरी होती है। बट यहाँ पे हम क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो एजुकेशन को हम कनेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, बट अगर हम देखें तो जो निर्देशन गाइडेंस होती है वो शायद हर एक इंसान के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है, चाहे वो किसी भी फील्ड में कोई भी काम को कर रहा हो, तो गाइडेंस बहुत ज़रूरी होती है हर एक इंसान के लिए। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य होता है जिसके द्वारा व्यक्ति को उसकी समस्याओं के समाधान हेतु प्रेरित किया जाता है। ठीक है, निर्देशक समस्याओं का समाधान खुद नहीं करता बल्कि ऐसी विधियां बताता है जिसका प्रयोग करके बालक उन समस्याओं को खुद सुधार सके। अब ऐसा नहीं होता कि जो गाइडेंस दे रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, ऐसा नहीं होता। बट वो आपको इस लेवल तक हेल्प कर सकता है, आपको एक रास्ता दिखा सकता है, आपको एक वे दिखा सकता है कि आप अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच पाएँ। ठीक है, वो आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा बट आपको एक गाइड कर देगा कि हाँ बेटा, आप ऐसा करोगे तो शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा बहुत वीक है पढ़ाई में, उसका मन नहीं लग रहा, तो आप उससे बात करके, उससे कम्युनिकेशन करके आप उसकी प्रॉब्लम का पता लगा सकते हैं और उसको गाइड कर सकते हैं कि बेटा आपकी ये प्रॉब्लम है, आप इस प्रॉब्लम पे काम कीजिए। तो आप बस गाइड कर सकते हैं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, बस उसको मार्ग दिखा सकते हैं। डेफिनेशन देख लेते हैं निर्देशन की, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली है जॉन्स के अनुसार, जो मार्गदर्शन है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को विकल्प चुनने, समायोजन करने और अपनी समस्याओं का समाधान करने में दी गई सहायता है। इसे आप पढ़ लेना, लर्न कर लेना। स्किनर के अकॉर्डिंग, नवयुवकों को स्वयं अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थिति के प्रति समायोजन करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया मार्गदर्शन है। देखिए स्किनर कितना अच्छा बोलते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, बोल रहे हैं, जो अपने प्रति, आपके लिए भी, दूसरों के लिए भी, और किसी सिचुएशन के साथ समायोजन करने में भी सहायक होती है। मार्गदर्शन किसी भी सिचुएशन में आप लोग कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, कैसे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल सकते हैं, उसमें भी आपकी निर्देशन हेल्प करती है और आपकी खुद के लिए भी हेल्प होती है। निर्देशन आपके खुद के लिए भी ज़रूरी है और दूसरों के लिए भी ज़रूरी है। सरले हैम्प्रिन के अकॉर्डिंग, व्यक्ति को अपने आप को पहचानने में मदद करना जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, और वही निर्देशन कहलाता है। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल देख लेते हैं। देखिए, मैंने प्रिंसिपल्स बहुत सारे लिखे हैं इसमें, जो भी आपको सही लगेंगे आप कुछ पॉइंट देख लेना इसके। मैं आपको हर प्रिंसिपल थोड़ा बता देती हूँ, वैसे तो ज़्यादा टफ नहीं है, सब इजी हैं। पहला प्रिंसिपल है ज्ञान का सिद्धांत, शॉर्ट में बता दूंगी मैं आपको। ज्ञान का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज। देखिए, निर्देशक, गाइड करने वाला इंसान चाहे कोई भी हो, ठीक है, पहला प्रिंसिपल है, पहला सिद्धांत है, गाइड करने वाला इंसान कोई भी हो, अगर वहाँ पर ज्ञान का अभाव है तो जाहिर सी बात है निर्देशन, गाइड आपको वो गलत ही करेगा। तो कभी भी आपको निर्देशन का सबसे पहला सिद्धांत है, गाइड करने वाले को नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी इंसान आपको गाइड तभी कर सकता है जब उसको उस फील्ड की नॉलेज होगी। अगर आप किसी ऐसे इंसान से अपने कैरियर के बारे में निर्देशन लेने जाएंगे, ठीक है, ऐसे कोई इंसान से जिसने कभी पढ़ाई नहीं की, अगर आप उससे ये एडवाइस लेने जाएँ कि मुझे 10th के बाद साइंस लेनी चाहिए, कॉमर्स लेनी चाहिए या फिर कोई और अदर सब्जेक्ट लेना चाहिए, अगर उस इंसान ने खुद ही 10th के बाद पढ़ाई नहीं की है, तो क्या वो आपको 11th-12th में सब्जेक्ट सजेस्ट करने के लिए कोई ओपिनियन दे सकता है, आपकी हेल्प कर सकता है? नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं है। तो निर्देशन का सबसे पहला प्रिंसिपल है नॉलेज। जिससे आप निर्देशन लेने जा रहे हैं, जो गाइड करने वाला है, उसको नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज ऑफ, प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज। ठीक है, उसके बाद है सार्वभौमिकता का सिद्धांत। जैसा कि
नाम से पता चल रहा है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन, क्योंकि निर्देशन की जो प्रोसेस है वो सार्वभौमिक है। ऐसा तो है नहीं यहाँ पे निर्देशन से पहले ही ऐसा नहीं है कि जो निर्देशन की प्रोसेस है वो सिर्फ हमारे इंडिया में ही लागू होती है या किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में लागू होती है। निर्देशन की प्रक्रिया सार्वभौमिक है और इसके जो भी आप गाइड करोगे, जो भी आप किसी को गाइड करके कोई अगर उपाय सुझाओगे, कोई वे दिखाओगे, तो वो हर जगह अप्लाई हो सकता है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ ही जगह पर अप्लाई होगा, ठीक है। ये हर जगह लागू होती है, हर जगह चलेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर आपने किसी को बोल दिया, किसी बच्चे से बोल दिया कि बेटा आपका साइंस में इंटरेस्ट है, आप साइंस लो, तो ऐसा नहीं होगा कि वो किसी अदर कंट्री में चला जाएगा तो वहाँ पे उसका इंटरेस्ट साइंस से कॉमर्स हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता है ना। तो ये यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिक का सिद्धांत भी यहाँ पे अप्लाई होता है। उसके बाद निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। अब कैसे निरंतरता का सिद्धांत इसलिए है क्योंकि देखो, ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार अगर किसी से गाइडेंस ले ली, आपने 10th में अपने सब्जेक्ट सजेशन के लिए किसी से गाइडेंस ले ली, तो ये नहीं हो सकता कि अब आप 11th-12th करने के बाद आपको गाइडेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो गाइडेंस जो है वो निरंतर चलने वाली प्रोसेस है। आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। हर जगह पे गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ एजुकेशन को मैं रिलेट कर रही हूँ, बट एजुकेशन से हट के आपको अपनी फैमिली में, बिजनेस में, हर जगह गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये लाइफ लॉन्ग चलने वाली प्रोसेस है, हमेशा आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद है सामाजिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सोशलिटी। इसमें क्या है कि सामाजिकता का सिद्धांत क्यों कह रहा है, क्योंकि जिस बच्चे को आप गाइड कर रहे हो, जिसे भी आप गाइडेंस दे रहे हो, उसे कहीं ना कहीं समाज में रहना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, तो उसे समाज में रहना है। तो सामाजिक सोशलिटी को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप उसे कोई ऐसी चीज़ें गाइड करके ऐसी चीज़ें नहीं बता सकते जिससे वो समाज के लिए हार्मफुल हो जाए। आप किसी बच्चे को ऐसा गाइड नहीं कर सकते जिससे वो कुछ ऐसा काम कर दे जो समाज के लिए घातक हो। तो सामाजिकता का सिद्धांत यानी कि आपको समाज को साथ में लेके चलना है। बच्चे को ऐसे गाइड करो कि जिसको भी आप गाइड कर रहे हो, बच्चा ही नहीं बोलती हूँ मैं, अगर आप किसी को भी गाइड कर रहे हो तो ऐसे गाइड करो कि वो समाज के लिए भी यूज़फुल हो, बेनिफिशियल हो। ऐसा ना हो कि आप उसे ऐसा गाइड कर दो कि वो अपने लिए तो अच्छा हो बट समाज के लिए वो घातक साबित हो जाए, ठीक है। उसके बाद है नैतिकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी। जो नैतिकता का सिद्धांत है, ये तो नाम से पता चल रहा है कि बच्चा सामाजिक है, समाज में रह रहा, तो उसे मोरल वैल्यूज़ का ध्यान रखना ही चाहिए। तो गाइडेंस ऐसी होनी चाहिए जिसमें आप अपनी मोरल वैल्यूज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। अनैतिकता वाली कोई भी चीज़ ना हो, नैतिकता का ध्यान रखें। तो आप समझ रहे होगे नाम से। फिर है विश्लेषण का सिद्धांत, एनालिसिस। इसमें यह है, प्रिंसिपल ऑफ एनालिसिस में होता है विश्लेषण। कोई भी बच्चे को, किसी भी पर्सन को आप गाइड कर रहे हो तो उसकी समस्याओं का, उसकी प्रॉब्लम्स का एनालिसिस करो, उसकी प्रॉब्लम का विश्लेषण करो। आप पहले पता लगाओ, उसके व्यवहार का विश्लेषण करो। उसके व्यवहार के विश्लेषण के साथ ही आप उसे निर्देशन दे सकते हो, ठीक है। जब आप उसकी प्रॉब्लम का, उसके व्यवहार का, उसके बिहेवियर का विश्लेषण करोगे तभी तो आप उसे गाइड कर पाओगे ना सही तरीके से। तो वो है विश्लेषण का सिद्धांत, ठीक है। फिर है वैज्ञानिकता का सिद्धांत। यहाँ पे ऐसा होता है, वैज्ञानिकता का सिद्धांत इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो निर्देशन से पहले सिचुएशंस और आपकी एक्टिविटीज़ होती है उनका विश्लेषण करने के लिए निर्देशन को आंकड़ों की ज़रूरत होती है। डाटा कलेक्ट करता है वो, फिर डाटा कलेक्ट करके उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सर्च करके डाटा का एनालिसिस करके एवोल्यूशन करता है। फिर बच्चे से साक्षर होता है। मिलने से पहले जिस बच्चे को वो गाइड करने वाला है उसकी कुछ प्रॉब्लम का पता होना चाहिए ना उसे, कि बच्चे को प्रॉब्लम क्या है, उससे रिलेटेड डाटा कलेक्ट करेगा, फिर उससे मिलेगा, साक्षर होगा, ठीक है, उसका इंटरव्यू लेगा। तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस हो जाती है। तो यहाँ पे आपको साइंटिफिक प्रोसेस को ही अपनाना चाहिए, ठीक है। वैज्ञानिकता का सिद्धांत वही है। सकारात्मकता का सिद्धांत है, प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है। ये तो आप समझ ही गए हो कि जो भी बच्चा आपसे कोई भी अगर आपसे पर्सन गाइडेंस लेने आ रहा है तो नॉर्मल सी बात है, वो बहुत नेगेटिव होगा, ठीक है। वो कहीं ना कहीं परेशान है, प्रॉब्लम है उसे, कहीं ना कहीं वो अपने पाथ को, उसे पता नहीं चल पा रहा कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़ है वो। तो आपकी गाइडेंस ऐसी होनी चाहिए जो आप बच्चे को पॉजिटिव वे में लेके जाए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसे, एक तो खुद से बहुत नेगेटिव है, कंफ्यूज है, आप उसे और नेगेटिव बना दो। तो आपकी जो भी गाइडेंस होगी, जो भी आप उसे गाइड करोगे, वो थोड़ा पॉजिटिव वे में होना चाहिए, प्रिंसिपल ऑफ पॉजिटिविटी। उसके बाद है आत्मनिर्भरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। निर्देशन का काम करते समय जो गाइड करने वाला बंदा है, निर्देशक है, उसे यही ट्राई करना चाहिए, यही प्रयास करना चाहिए कि जो भी वो निर्देशन दे रहा है, ठीक है, निर्देशन जो भी दे रहा है, जो लेने वाला बंदा है, जो क्लाइंट है, वो उस पर कम से कम डिपेंड रहे, ठीक है। जो गाइड करने वाला इंसान है उसे अपनी थिंकिंग, अपनी नॉलेज के बेस पे ही उसे गाइड करना है। ऐसा नहीं है कि वो गाइड कर रहा है और वो दूसरे को छोड़ के खुद ही उस पर डिपेंड हो गया।
वो उससे सजेशन लेने आया है और वो सजेशन देने के बदले उस पर डिपेंड हो गया और भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंस का सिद्धांत यहाँ पे काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिपेंडेंस। उसके बाद होता है स्वतंत्रता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम क्या है, देखो कि कभी कभी जो क्लाइंट होता है आपका, आप उसे गाइड करते करते कहीं ना कहीं अपने विचार, अपने थॉट्स उसके ऊपर थोपने लगते हो, तो उससे आपको बचना है। वहाँ पे आपको क्लाइंट को फ्रीडम देनी है, आप उसे सिर्फ गाइड कर रहे हो, उसे वे दिखा रहे हो। आप उसे इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि नहीं मैंने तुम्हें जो बोला है तुम वही करो, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। स्वतंत्रता का सिद्धांत यही कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, सामने वाले इंसान को आपको पूरी फ्रीडम देनी है, उसे आप सिर्फ गाइड करो, अपने अपने सॉल्यूशंस, अपनी थिंकिंग उसके ऊपर नहीं थोपनी है आपको, ठीक है। तो आपको उसकी थिंकिंग का भी ध्यान रखना है, उसे फ्रीडम देनी है यहाँ पे, अदरवाइज़ तो वो बहुत ही सफोकेट हो जाएगा ना वो आपके साथ, अगर आप उसे गाइड करते करते अपने विचार उसके ऊपर थोपने लगोगे। फिर लचीलेपन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आपके निर्देशन में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप अपने ही विचारों को उसके ऊपर थोप रहे, उसकी बात को भी सुनो। जहाँ पे आपको लगता है कि वो सही है, तो ये नहीं है कि आप जो आप बोल रहे हो बस वही सही है, उसकी बात सुनो और फ्लेक्सिबल रहो। ये नहीं कि मैंने अगर ये बोल दिया तो बस यही बोल दिया, मैंने आपको ये सॉल्यूशन दे दिया तो यही है, नहीं। आप अगर अपने सॉल्यूशन में चेंज करना है, आपको अपनी बातों पे कुछ अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो आप उसे भी कर सकते हो। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी का सिद्धांत होता है, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद है व्यक्तिगत समानता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी। यहाँ पे यही है कि जो गाइडेंस देने वाला इंसान होता है, गाइड कर रहा है जो, उसे हर किसी को समान दृष्टि से देखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जिसे गाइड कर रहे हो उनमें आप भिन्नता करो, उनकी कास्ट को लेके, उनके जेंडर को लेके आपको किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। समानता, इक्वलिटी को ध्यान में रखना है, सबको समान दृष्टि से देखना है, तभी आप उन्हें अच्छा गाइड कर पाओगे। व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत है इसके बाद, प्रिंसिपल इंडिविजुअल डिफरेंस। ये तो आपको पता चल ही रहा है कि हर किसी के अपने अपनी डिफरेंस होते हैं, हर एक बच्चा, हर एक इंसान अलग अलग होता है, तो उनकी अलग अलग बिहेवियर होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन सबको ध्यान में रख के ही गाइड करोगे आप, ठीक है। उसके बाद है संपूर्ण विकास का सिद्धांत। यहाँ पे जो भी गाइड करने वाला इंसान है वो उसकी समस्याओं पर ध्यान देगा और ये भी ध्यान रखेगा कि जो भी वो गाइड कर रहा है, जो भी और वे बच्चे को सुझाएगा, जो भी उसको गाइड करके रास्ता बताएगा, सॉल्यूशन देगा, उससे बच्चे का पूरा ऑल ओवर डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसका किसी एक ही पार्ट का डेवलपमेंट हो, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद है गोपनीयता का सिद्धांत। जो भी बच्चा आपसे गाइडेंस लेने आ रहा है, आपको उसकी प्रॉब्लम्स, अपने द्वारा दिए गए सॉल्यूशन, ये सब में थोड़ी सी गोपनीयता रखनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप दुनिया को बता रहे हो कि मेरे पास आया था, उसने मुझे अपनी ये प्रॉब्लम बताई और मैंने उसको ये सारे सॉल्यूशन दिए, ऐसा नहीं। तो वहाँ पे ये वाला प्रिंसिपल काम करता है कि आपको उसकी बात पे गोपनीयता बनानी चाहिए, तभी आप एक अच्छे गाइडेंस देने वाले बन सकते हो, तभी आप अच्छा गाइड कर सकते हो। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आपने कुछ बोला और सामने आपने कोई सॉल्यूशन दिया और सामने वाले की प्रॉब्लम को आप हर किसी को बता रहे हो, तो वहाँ पे उसे भी थोड़ा अनइजी सा फील होगा, ठीक है। ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। उसके बाद है प्रॉब्लम्स ऑफ गाइडेंस। जो निर्देशन है उसकी समस्याएं क्या हैं। निर्देशन की बहुत सारी समस्याएं, यहाँ पे मैंने कुछ ही ली हैं, जैसे कि जागरूकता की कमी, लैक ऑफ अवेयरनेस। जो हमारा भारत है वहाँ पे अभी भी ऐसा है कि गाइडेंस में प्रॉब्लम क्या आती है कि अभी भी कई जगह ऐसी है, कुछ स्टेट ऐसे हैं, कुछ गांव विलेज ऐसे हैं जहाँ पे अभी भी अवेयरनेस की कमी है, ठीक है। लोग अभी भी कई सारी प्रॉब्लम्स में हैं, उसके बाद प्रॉब्लम्स में होने के बाद भी वो लोग गाइडेंस लेने से डरते हैं, उन्हें गाइडेंस लेने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता। उन्हें ऐसा लगता है अवेयरनेस की कमी, उन्हें ऐसा लगता है कि अगर हम अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर करेंगे तो शायद वो हमारा मजाक बनाए। इस टाइप की जो भी विचारधारा लोगों के अंदर है, थिंकिंग लोगों के अंदर है, अवेयरनेस की कमी है। तो कुछ लोग ऐसे हैं, उनके वजह से अभी भी ये निर्देशन में प्रॉब्लम आती है कई बार कि सामने वाला इंसान अवेयर नहीं होता, तो कई बार प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लमेटिक साबित हो जाता है जिसको क्लाइंट होता है, क्योंकि उसमें अवेयरनेस की कमी होती है। तो कई बार अपनी बातें शेयर नहीं कर पाता, अपनी प्रॉब्लम अच्छे से खुल के नहीं बता पाता, तो ये प्रॉब्लम आती है। उसके बाद है कुशल निर्देशकों का अभाव। अभी भी जो हमारा देश है वहाँ पे कई लेक ऑफ एक्सपर्ट गाइड्स जो गाइड्स हैं, उन कुशल जो एक्सपर्ट हैं, उन गाइड्स का अभाव है। गाइड्स तो बहुत सारे, ऐसा होता है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको खुद ही चीज़ों का पता नहीं होता, प्रॉब्लम का सोल्यूशन पता नहीं होता, बट वो सामने वाले को बस बातों बातों में गलत गाइड कर देते हैं, ठीक है। उन्हें खुद ही नहीं पता होता उस फील्ड का, जिस फील्ड का वो गाइड कर रहे हो, तो उस फील्ड की उन्हें नॉलेज नहीं होती, बट वो गलत गाइड कर देते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको गाइड नहीं करना चाहिए, बट होता है कि लोग कम नॉलेज होने के बाद भी गलत गाइड कर देते हैं। शिक्षा का गिरता स्तर, जो हमारी डिक्रीजिंग लेवल ऑफ एजुकेशन का लेवल है वो कम हो रहा है, ठीक है, उस लेवल से नहीं बढ़ रहा जिस लेवल से बढ़ना चाहिए, तो वो भी कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम है गाइडेंस के लिए। व्यक्तिगत विचारधारा, हर किसी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, थिंकिंग होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है गाइडेंस में।
ठीक है। कई बार लोगों की थिंकिंग पॉजिटिव होती है तो कई बार नेगेटिव भी होती है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। उपयुक्त प्रशिक्षण का अभाव, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग, ठीक है, ट्रेनिंग का भी अभाव रहता है। निर्देशन की आवश्यकता क्यों है? पारिवारिक जीवन में उपयोग। देखिए, पारिवारिक जीवन में उपयोग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल आपको हम यहाँ पे एजुकेशन को लेके चल रहे हैं, तो हमें ऐसा लग रहा है कि एजुकेशन के फील्ड में ही ज़रूरत होती है, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है, पारिवारिक जीवन में भी इसकी बहुत सारी आवश्यकता होती है। आजकल आप देख ही रहे हो कि न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली का बहुत सारा चल रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक लेवल ऐसा आता है कि इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। ठीक है, उसको अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। कई सारी सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है जो कि अभी कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में कोई इंसान है अगर, तो उसको कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत होती है कि उसे क्या करना चाहिए, कैसे डील करनी चाहिए सारी चीज़ों को। किशोरावस्था का सामना करने में उपयोगी, जैसे कि आपने एक बहुत अच्छी कोटेशन है स्टेनले हॉल की, वो बोलते हैं कि जो किशोरावस्था होती है वो संवेग और तूफान की अवस्था होती है। वहाँ पे जो बच्चे होते हैं उनके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तूफान सा चल रहा होता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है। अगर प्रॉपर गाइडेंस उन्हें ना मिले तो बच्चे जो होते हैं वो गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत कारगर साबित होती है। उपयुक्त विषयों के चयन हेतु, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उपयुक्त व्यवसाय के चयन हेतु, ये भी लगभग वैसा ही है जैसे हमने सब्जेक्ट देखा, इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, और आपकी फाइनेंशियल, जो भी आपका फाइनेंशियल वो है इन्वायरमेंट है, उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद उपयुक्त कक्ष व्यवहार हेतु, ठीक है, कोई बच्चा है उसे कैसे क्लास में बिहेव करना चाहिए, उन सब चीज़ों के लिए भी गाइडेंस बहुत काम करती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं क्लास में, तो उनको भी कहीं ना कहीं गाइडेंस की जरूरत होती है। समाज के परिवर्तनशील मापदंडों में समायोजन हेतु, ठीक है, आपको पता है समाज में आए दिन परिवर्तन आते रहते हैं, तो वहाँ पे कैसे वो समायोजन करे, ठीक है, समाज के साथ कैसे अपने आप को ढाले। ठीक है, तो उसमें भी जो हमारी ये गाइडेंस होती है वो बहुत कारगर साबित होती है। ठीक है, उसके बाद टाइप ऑफ गाइडेंस। अब वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा अगर मैं आपको टाइप ऑफ गाइडेंस बहुत डीपली ब्रीफली बताऊंगी, बट मैं आपको थोड़ा थोड़ा इसको डिस्कस कर देती हूँ। जैसे हमारा टाइप ऑफ गाइडेंस में एक है एजुकेशनल गाइडेंस, वोकेशनल गाइडेंस, पर्सनल गाइडेंस और ग्रुप गाइडेंस। जो शैक्षिक गाइडेंस है, जैसे वैसे तो आपको नाम से पता चल रहा होगा कि शैक्षिक गाइडेंस क्या होती है, जो शिक्षा के क्षेत्र में दी जाती है। ठीक है, कैसे दी जाएगी शिक्षा के क्षेत्र में? अगर कोई बच्चा है उसे शिक्षा के क्षेत्र में गाइडेंस चाहिए, तो किस टाइप की गाइडेंस चाहिए हो सकती है? नॉर्मल सी बात है, उसे इसी टाइप की गाइडेंस चाहिए होगी कि मुझे किस टाइप के सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए, सब्जेक्ट के सिलेक्शन में उसे गाइडेंस चाहिए हो सकती है आपकी, और क्लास में कैसे बिहेव करना चाहिए। ठीक है, कैसे अपने मार्क्स इंक्रीज़ करने चाहिए, किस टाइप का कैरियर उसे चूज़ करना चाहिए। इस टाइप के जो प्रॉब्लम होती है उसमें जो एजुकेशनल गाइडेंस है वो बहुत ज़्यादा काम आती है। ठीक है, उसके बाद है वोकेशनल गाइडेंस कि किस टाइप का उसे बिज़नेस करना चाहिए। ठीक है, बिज़नेस में कौन सा बिज़नेस करना चाहिए, किस वाली एरिया में, हर चीज़ देखनी पड़ती है ना। जिस एरिया में कंपटीशन ज़्यादा है उस एरिया में जाना है, या फिर जिसका जो आप कोई बिज़नेस चूज़ करना चाहते हो उस एरिया में कंपटीशन देखना पड़ता है, फाइनेंशियल अपनी सिचुएशन देखनी पड़ती है, कई सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। तो वहाँ पर भी गाइडेंस की जरूरत पड़ जाती है कि मुझे कौन सा फील्ड चूज़ करना चाहिए बिज़नेस के लिए। पर्सनल गाइडेंस होती है जो पर्सनल लेवल पे दी जाती है। ठीक है, इंसान की पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, कहीं ना कहीं एक हर किसी कोई इंसान होता है जो कभी कभी ऐसा होता है, कुछ बच्चे हरेसमेंट का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, लोनलीनेस होती है, एंग्जाइटी होती है, कई सारी चीज़ें होती है पर्सनल लेवल पे। तो उन सारी प्रॉब्लम को भी गाइडेंस के थ्रू आप उनको सही रास्ता दिखा सकते हो। वो पर्सनल गाइडेंस होती है जो एक पर्सनल लेवल पे दी जाती है, जैसे आपको नाम से पता चल ही रहा होगा। उसके बाद है ग्रुप गाइडेंस, जो कि नॉर्मल सी बात है, ग्रुप में दी जाती है। जैसे आप क्लास में बच्चों को गाइड कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप 4-5 लोगों को साथ में मिलकर गाइड कर रहे हो, उन सबकी प्रॉब्लम सेम है, ग्रुप गाइडेंस, ग्रुप में दे रहे हो आप, सामूहिक निर्देशन कहते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारे गाइडेंस की वीडियो। मोस्टली मैंने जितने टॉपिक थे सब कवर कर दिए हैं इसमें। अगर कुछ रह गए होंगे तो हम देख लेंगे बाद में, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना चाहती हूँ मैं। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स को।